नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कल निदेशकों की जो बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग, उच्च माध्यमिक की और माध्यमिक शिक्षक भर्तियों को लेकर के उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे संविदा कार्मिकों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के आदेश जारी हुआ है। शिक्षा मित्रों के लिए भी बड़ी राहत दी जा रही है। साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का जो इंतजार कर रहे युवा हैं, आखिरकार उनका जो इंतजार है वो कब तक समाप्त होगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। कल जो निदेशकों की मीटिंग हुई उसकी बैठक में ये कहीं ना कहीं तय हो गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च 2025 तक के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर लिया है। निदेशकों की बैठक में अर्हता व सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठाया गया। अधियाचन के लिए पोर्टल में कहीं ना कहीं संशोधन की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि आयोग ने 1 सप्ताह के भीतर अधियाचन उपलब्ध कराने को कहा है। यानी कि अब कितने पद कहां पर रिक्त हैं, प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च शिक्षा विभाग में, सभी का जो अधियाचन है वो महज 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। आप जानते हैं ई अधियाचन के माध्यम से ये जानकारी कहीं ना कहीं आयोग के पास सबमिट करनी है और उसके बाद ही जो भर्तियों की गति है वो बहुत तेज कर दी जाएगी। ऐसा निदेशकों की मीटिंग में मुद्दा उठाया गया है। 1 सप्ताह के अंदर ही ये पद भेजे जाएंगे और वो भी 31 मार्च 2025 तक जो रिक्त हो रहे हैं, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, सबको जोड़ करके शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांग लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने कार्यालय में की विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक। बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, अटल आवासीय, व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांग लिए हैं। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम ने शनिवार को आयोग कार्यालय में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ बड़ी और प्रमुख बैठक कर दी। दिन में बैठक 4 दिन में अधियाचन भेजने के लिए कहा गया है। इसमें 31 मार्च को शिक्षकों के सेवानिवृत्ति होने से रिक्त रहे पदों को भी सम्मिलित करने को कहा गया है ताकि नई भर्ती में सभी पदों को शामिल किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर जो अधियाचन है वो मांगा गया है और निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जो शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के अब गति की जा रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे कह रहे हैं कि सर क्या तत्काल भर्ती आएगी और यूपी टेट का आयोजन नहीं होगा। देखिए डियर, 31 मार्च 2025 तक जो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं सारे खाली पदों को पहले ई अधियाचन के माध्यम से भेजा जाएगा पोर्टल पर और उसके बाद मार्च के जस्ट बाद आप जान लीजिए अप्रैल या मई में उत्तर प्रदेश में टीईटी का कहीं ना कहीं आगाज करवाएगी सरकार। 2025 में टीईटी का आयोजन होगा सरकार के लिए, क्योंकि जो टेट की परीक्षाएं होती हैं निश्चित तौर पर इससे राजस्व की एक बड़ी जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास आ जाती है। और चूंकि किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित करवाना कंपलसरी भी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी मामले को लेकर के माननीय कोर्ट न जा सके कि हमने यूपी टेट का आयोजन 2020 के बाद 21 के बाद आज तक सरकार नहीं करवा पाई और हमने डीएलएड इस सत्र में किया और हमको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहले सरकार यूपी टेट का आयोजन ही करवाएगी, ये कंफर्म हो चुका है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद 2025 तक में ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये साल निश्चित तौर पर आप मान लीजिए शिक्षक भर्ती के लिए एक कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि खुशखबरी लेकर के नया साल आपके जीवन में आया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, योगी सरकार ने जल्द कैबिनेट में लाने जा रही है प्रस्ताव। शिक्षा मित्र समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। आप देख सकते हैं जो शिक्षा मित्र अभी तक 10,000 रुपए प्रति मानदेय में काम कर रहे थे, हमारे अनुदेशक भाई बहन हैं जो कि काम कर रहे हैं। इस तरीके के कर्मचारियों को लगभग 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और 25,223 अनुदेशक हैं, 1,20,000 संविदा कर्मी हैं और 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं जिनको 9,000 रुपये मानदेय अभी तक दिया जा रहा था, 9 से 10,000। अब उनका जो मानदेय है वो 17,000 करने की जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो योगी सरकार की जा रही है। आप देख सकते हैं एक बड़ा तोहफा। निश्चित तौर पर अब चुनाव के मद्देनजर जो सरकार है वो सारा काम कर रही है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और निश्चित तौर पर सरकार अभी कतई नहीं चाहती कि कोई भी संविदा कर्मचारी उनसे नाराज हो और भर्ती का विज्ञापन, चाहे वो आप माने उच्च शिक्षा में
में हो, टीजीटी पीजीटी का हो, जूनियर विद्यालयों में हो, हर जगह अब जो शिक्षकों की भर्ती है वो निश्चित तौर पर होगी। 4 दिन के अंदर जो अधियाचन है वो पोर्टल पर मांग लिया गया है। निदेशकों की कल जो बड़ी बैठक हुई उस पर अब ये तय हो चुका कि निश्चित तौर पर अब जो सरकार को भर्तियां वो इसी वर्ष लगातार करनी होंगी। बेसिक विभाग से लेकर के एडेड महाविद्यालय हो, जूनियर कॉलेज हो, उच्च शिक्षण संस्थान हो, अल्पसंख्यक कॉलेज हो, व्यावसायिक कॉलेज हो, सभी जगह शिक्षकों की भर्तियों के लिए जो पद रिक्त हैं वो 31 मार्च 2025 तक जो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं सबका डाटा तलब करके अधियाचन पर मांग लिया गया है और उसके बाद ही सरकार अब पूरी एक्शन में आकर के जो भर्तियों का प्रोसीजर है वो तैयार करेगी। ये था अपडेट वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।